जवाब आ चुका है, सब उत्तर आ गया? आ गया। हाँ माननीय मंत्री, मैं दो पार्ट में प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक एक करके पूछो, एक एक करके। पहला तो जवाब दिया गया है कि विपणन बोर्ड द्वारा 2010 से पूर्व निर्मित सभी सड़कों को रख रखाव हेतु पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, ये 2000 में सड़कें बनी थी, सन 2000, इसलिए प्रश्न के संदर्भ में भूमिका कोई भी न बांधे, प्रश्न उत्तर में भी भूमिका ज्यादा नहीं। तो क्या पीडब्ल्यूडी कर रहा है? तो पीडब्ल्यूडी के पास ये सड़कें जा चुकी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2000 से आज 2026 में आ चुके हैं, उसमें से एक आधी सड़क को छोड़ दें। मैं नाम लेके बता सकता हूँ, भिनमाल गावड़ी सड़क है, बिजलिया सड़क है, उनका अभी तक मेंटेनेंस नहीं हुआ। इसी जवाब में आपने नवीन सड़कों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मंडी की बचत के अनुसार गुणवत्ता के आधार पर स्वीकृति की जाती। क्या आपके पास मंडी के पास बचत नहीं है? क्या इसके बाद में वापस स्वीकृति के लिए कोई सड़कें का प्रस्ताव आया ही नहीं है आपके पास? और पुरानी जो है उनको रिपेयर करने के लिए क्या आपके पास? माननीय अध्यक्ष जी, ये 2010 से पहले जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग को दी जा चुकी है, पर विभाग द्वारा 31/12/2014 दिनांक 18/3/2000 के प्रावधान के अनुसार जो सड़कें जो मिसिंग लिंक है उनके बचत मंडी समिति के बचत के अनुसार ही स्वीकृत की जाती है। अब जो आप बात कह रहे हो कि अभी नई सड़कों के लिए आपकी कोई स्वीकृति नहीं आई, पर वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने इसमें एक प्रावधान में नियमों में पहली बार संशोधन किया है कि जो मंडी की राशि से जो सकल आय होती है उसमें अभी तक हम सिर्फ मिसिंग लिंक सड़कों के लिए राशि जारी करते थे, सकल बचत का 24%। इस बार पहली बार नियमों में संशोधन किया गया है कि उस 24% में से 19% तो जाएगी नवीन सड़कों के निर्माण के लिए और 5% सड़कों के पुनर्निर्माण जो 2014 के बाद सड़कें बनी हुई है उनके पुनर्निर्माण के लिए राशि अलग से सकल बचत की जो कॉर्पस फंड में रखा गया है। दूसरा पूरक। अध्यक्ष महोदय, इसमें दूसरा पार्ट जो है वो मंडी के यार्डों के रखरखाव और मंडी के रखरखाव के बारे में। तो भिनमाल मंडी सन 1982 में बनी और आज जालोर जिले की स्थिति के अनार का पैदावार करोड़ों में हो रही है, मोरंगा की हो रही है, सिंगफली की, उतनी सारी आवक होने के बाद भी क्या स्थिति है कि भिनमाल की मंडी की स्थिति देनी है? मेरा सीधा सीधा कहना है कि जो हमारे टैक्सेस हैं, हमारे बॉर्डर में गुजरात में ऊंजा मंडी वगैरह सब जगह 50-50 प्रति सैकड़ा टैक्स लगता है अध्यक्ष महोदय, और हमारे यहाँ पे अलग अलग मूंग मोट पे 2 रुपए 10 पैसे, तिलन पे आपके 1 रुपए समथिंग, तो 50 पैसे प्रति सैकड़ा लगेगा तो लोग तो गुजरात जाएंगे। तो इसको टैक्स प्रणाली को भी आप कुछ करें, मंडियों को मजबूत करें। तो अगर वहां पे मंडियां मजबूत होगी तो व्यापारी आएगा। अब बाहर के प्राइवेट के मंडियां तो करोड़ों कमा के जा रही है, और वहाँ की जो मंडी है उसकी स्थिति अध्यक्ष महोदय, मंडी की स्थिति दयनीय हो रही है। तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। प्रश्न पूछो। वही कह रहा हूँ, तनख्वाह देने के पैसे नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न ही है, ये प्रश्न ही है अध्यक्ष महोदय कि उस मंडी को हो गया प्रश्न करने का क्या उपाय कर रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भिनमाल से आने वाले सदस्य ने बिल्कुल प्रश्न इनका व्यवहारिक है और बिल्कुल प्रश्न भी इनका इनकी जो चिंता भी किसानों को लेकर है, मंडी को लेकर है कि भिनमाल मंडी की आय कम है, और वो विषय ये है कि वो गुजरात के समीप है। दिशा, ऊंजा, जैसे यहाँ पे अरंडी, सरसों, जीरा 3 ज्यादा उत्पाद होता है और जिसमें जीरा, ऊंजा मंडी और ज्यादा जाता है, ये बात आपकी सही है। इसी बात को देखते हुए जैसे जो कमजोर मंडियां हैं जिनके पास आय कम है और व्यय ज्यादा होता है, उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश जारी किया है कि विशेष रूप से कमजोर मंडियां हैं जिस तरह आपकी भिनमाल की है, उनकी संरचनाओं में जिनमें अत्यंत आवश्यकता है, उनके लिए 2025 में निदेशालय विपणन विभाग में प्रथम बार इस सरकार में, भजनलाल शर्मा सरकार में कॉर्पस फंड का निर्माण हुआ है जिसमें 50 करोड़ तक का प्रावधान है और 30 करोड़ इकट्ठे हो चुके हैं। अब इसमें माननीय सदस्य जो भिनमाल जी का एक विषय जो इन्होंने उठाया, जो प्रश्न में जो आपने भी यहाँ नहीं रखा, उसमें आपके यहाँ पानी इकट्ठा होता है भिनमाल मंडी में, जो बड़ा विषय आपने प्रश्न जो पूछा उसमें रखा, उसमें हमारे पास प्रस्ताव आ गया जिसके लिए यहाँ पे जो मंडी में किसानों को और व्यापारियों को नुकसान होता है, उसमें कॉर्पस फंड से 1,37 लाख का नाले निर्माण की भिनमाल मंडी में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सरकार बनाकर किसानों को राहत प्रदान करेगी। अगला प्रश्न श्री गणेश राज बंसल। हो गया सदस्य विराज, हो गया। गणेश प्रश्न संख्या 317। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिल गया। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न पूछो। पहला पूरक प्रश्न पूछूंगा। प्रदेश में पर्यटन विकास कार्य हेतु
पर्यटन स्थलों के चयन के क्या मानदंड निर्धारित हैं? मापदंड तो मैंने पिछली बार आग्रह किया था, आपके मापदंड आपके नियमों में है, आपके दस्तावेज हैं, या तो प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा है, मापदंड पूछोगे तो उसी में ज्यादा समय लगता है। थोड़ा पूछा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में विभाग द्वारा पर्यटन विकास कार्य हेतु स्थलों का चयन जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित जिला कलेक्टर्स के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर स्थल विशेष पर पर्यटकों की आवाजाही पर्यटन